हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। बच्चों, अगर आज मैं बात करूं तो आप लोग ये चीजें तो जानते हैं कि हम लोग समरी को आज कवर अप करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजों को कवर किया बच्चों? इससे पहले हम लोगों ने सारी चीजों को कवर कर लिया है रियल नंबर में, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, और अब आ गए हम लोग समरी में। लेकिन सर, समरी में हमको पढ़ना क्या है? मतलब हमको पता तो हो कि समरी में हमको पढ़ना क्या है। तो समरी में हम लोगों को इस पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड फॉर्म में लेके चलना है। ठीक है, तो चलो भैया लेके चलते हैं। तो समराइज्ड फॉर्म में लेके चलना है। और किशोर सर अपने से कंसेप्ट ना बताए तो ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो सर आज बता दीजिए अपने कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर्स में पढ़े हैं। ठीक है भैया, तो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने रियल नंबर को शुरू किया था। तो रियल नंबर्स में हम लोगों ने क्या समझा कि ये दो तरीके के नंबर होते हैं। कौन कौन से भैया? एक तो होते हैं आपके रियल वाले और एक तो होते हैं कौन से? आपके कॉम्प्लेक्स वाले नंबर। अब रियल में हम लोगों ने जो सेट पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? एक तो रैशनल, क्योंकि रियल नंबर किस में फर्दर डिवाइडेड है? रैशनल में और आपका इररेशनल में। तो रैशनल में हम लोगों ने कौन कौन से नंबर्स को पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर को, हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर को, हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर्स को। तो ये सारे नंबर्स को पढ़ा। उसके बाद अगर बात करूं तो इररेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या समझा कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? मेरे इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सब देखने के बाद हम लोगों ने कुछ बाकी और नंबर्स को भी डिस्कस किया था। जैसे क्या क्या? सर ने बताया था आपको प्राइम नंबर के बारे में, सर ने बताया था आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स के बारे में, फिर मैंने आप लोगों को बताया था ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में, है ना? तो ये सारे नंबर्स को बताने के बाद फिर हम लोगों ने क्या समझा था बच्चों? फिर हम लोगों ने समझा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के बाद हम लोग कहां पर आ गए थे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने निपटा डाले, साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करी थी, साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोगों ने रिलेशन देखा था किसका? बिटवीन एलसीएम एचसीएफ और वही दो नंबर्स के बारे में। 2 नंबर्स लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग चले थे भैया रिविजिटिंग इररेशनल नंबर, है ना? रिविजिटिंग इररेशनल नंबर, जिसमें कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि √2 को आप लोग क्या प्रूफ करो भैया? एक इररेशनल नंबर, √3 को इररेशनल नंबर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा सर, इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है सर कि पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेन तो क्या था? वो था सर पहला तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता था कि आप लोग हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो फैक्टराइज्ड फॉर्म में। मतलब एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और तो और बच्चों, जो फैक्टराइजेशन होगा ना वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है,
ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा, पर वो जो नंबर आपको मिलेंगे ना वो प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे। एग्जांपल देख ले क्या सर, देख लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 128। अब सर ये 128 एक कंपोजिट नंबर है। मैंने बोला कंपोजिट नंबर क्या होता है? बोले सर हमें बहुत अच्छे से मालूम है सर, आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। कंपोजिट नंबर तो सर हम बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। मैंने बोला अच्छा बताओ। बोले सर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सर 2 फैक्टर से ज्यादा हो। मैंने बोला 2 फैक्टर से ज्यादा मतलब क्या बोलना चाह रहा है? बोले सर अरे देखो ना सर ये 1 के टेबल में आएगा। मैंने बोला हाँ आएगा। बोले सर 128 के टेबल में भी आएगा। मैंने बोला हाँ। बोले सर ये 1 के टेबल में 128 के टेबल के अलावा में भी आएगा। मैंने बोला अच्छा किस में? बोले सर वो बात तो बात की बात है, पहले सर आप समझो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने बोला ठीक है भैया समझाओ। बोले सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मैंने बोला कौन कौन से 2 फैक्टर? बोले सर एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। मैंने बोला अच्छा तो बताओ भैया सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? बोले सर सोचता हूं थोड़ा सा बताता हूं। तो सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। मैंने बोला बढ़िया यार कैसे? बोले सर उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। बोले वो नंबर खुद बोले तो 2। हाँ सर। सर जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं नंबर 2 की तो सर वो 1 के टेबल में आता है और वो नंबर खुद के टेबल में आता है। सर इसके अलावा वो किसी में नहीं आएगा, इसलिए तो हम लोग इसको प्राइम नंबर बोल रहे हैं। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बहुत शानदार सर। सर लेकिन कंपोजिट में चीजें बदल जाती। सर कंपोजिट नंबर में विच हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब सर 2 फैक्टर के अलावा 1 और 2 के अलावा भी अगर इसका कोई और फैक्टर हुआ तो अपन उसको कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब 128 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 128 कंपोजिट नंबर है। अरे किशोर सर लग क्या रहा है, वो कंपोजिट नंबर ही है। देखो ना 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और ये 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, तो 128 को हम लोगों ने कैसे में थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार लिख दिया हम लोगों ने इसको? 2 to the power 7 है ना। मतलब 128 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास अगर बात करें तो 2 to the power 7। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि ये था आपका एक कंपोजिट नंबर और इसको आप लोगों ने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो यही वो बोलता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था? नेक्स्ट हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था। वो थ्योरम क्या था? वो थ्योरम ये था सर कि हम लोगों ने इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर को जब प्रूफ करना चाहा तो सर एक चीज हमको आई, वो ये आई कि सर अगर कोई एक प्राइम नंबर है वो अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो वो आपका एक ए को भी डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली सर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे सर मान लीजिए p की जगह पे हम लोग एक प्राइम नंबर ले रहे हैं लेट से 7 और सर a स्क्वायर की जगह पे हम एक नंबर ले रहे हैं लेट से 49। सर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है सर। मैंने बोला कैसे? बोले सर देखो ना सर a स्क्वायर p को ऐसे डिवाइड करता है जैसे सर 49 7 को डिवाइड कर रहा हूं। सर a स्क्वायर 14 है और p 7 है, तो सर 7 7 जा 49। मैंने बोला हाँ यार। तो वो बोला सर p उस हिसाब से a को भी डिवाइड करेगा। मैंने बोला कैसे? अपने पास a तो है ही नहीं। बोले सर a नहीं है लेकिन इधर से निकाला तो जा सकता है। बोला हाँ सर। सर a स्क्वायर बराबर 49 बोले तो 7 का स्क्वायर a आ गया 7 सर। a कितना आ गया? a आ गया 7। तो p डिवाइड कर रहा है a को, मतलब कुछ इस तरीके से बातें हो रही हैं। 7 डिवाइड बाय 7 मतलब 1। हाँ सर, तो एक तरीके से सर ये भी चीज समझ में आ गई है ना। और ये इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर में हम लोगों ने इस्तेमाल करा था। ठीक है सर। सर एक चीज और जो पूरे चैप्टर में पढ़ा
वो था सर एलसीएम और एचसीएफ वाला, है ना। तो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, और अगर याद नहीं है तो वो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। चलो सर, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप थोड़ा सा बस बता दीजिए, बाकी तो हमें बहुत अच्छे से सर आपका वो लेक्चर समझ में आ गया था, है ना। वो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। देखो बच्चों, बात को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना, है ना। अपन लोग समझना क्या चाह रहे हैं, एलसीएम और किसके बारे में भैया, एचसीएफ के बारे में। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अगर अपन लोग समझना चाह रहे हैं तो अपन लोग यहां पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। सर नंबर में जैसे अपन लोग क्या ले ले, मैंने बोला भैया कुछ भी ले लो, एक तो ले लो आप 28 और एक ले लो भैया आप क्या 68। बोले सर ठीक है। सर इसी का अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोलता था आपको कि अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 28 के और 68 के। तो 28 के जब प्राइम फैक्टर निकाले तो कुछ ये आए, और 68 के जब निकाले तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 17 17 1, है ना। अब 28 के जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स को लिखा तो वो आया 2 का स्क्वायर इंटू 7, है ना। अब जब हम लोगों ने 68 के प्राइम फैक्टर्स को लिखा तो 2 का स्क्वायर इंटू 17। अब सर 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, सर 7 ऊपर है पर नीचे नहीं है, मैंने बोला लगा दो ना 7 टू द पावर 0। सर 17 नीचे पर ऊपर नहीं है, मैंने बोला लो लगा गया। अब क्या करना है सर, अब अपने को लिखना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सर एलसीएम की अगर हम लोग बात करें किस किस के, 28 और 68 के, तो 28 और 68 के जो एलसीएम आए, एल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, पर सोचना क्या है, हाईएस्ट। सर हाईएस्ट क्या, पावर, सर पावर, ओके सर। सर 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है, मैंने बोला यहां पर है। बोले सर ये भी तो है, मैंने बोला हाँ दोनों पावर सेम है, दोनों में से कोई सी भी लो। सर 7 की हाईएस्ट पावर कहां है, यहां है सर। सर 17 की हाईएस्ट पावर कहां है, यहां है सर। ठीक है, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू कितना मेरा 17, है ना। अब क्या, अब देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 और 17 4 जा 68, 68 इंटू 7 करके देखें तो 7 8 जा 8 7 जा 56, 5 गया, है ना। 7 6 जा 42, 42 और आपका 5 हो गया 47। क्लियर हो गया इतना, है ना, क्लियर हो गया इतना। ये 476 ही होगा। अरे भैया करके देख लो यार, ये 68 और 7, 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 और 5 47। क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये चीजें थी, ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम। अब अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे हुआ था, एच का मतलब था हाईएस्ट, पर सोचना क्या था, लोएस्ट। तो लोएस्ट अपने को क्या सोचना है सर कि सबसे लोएस्ट पावर्स कहां कहां पर है। तो देखो 2 की सबसे लोएस्ट पावर कहां पर है सर, यही है। 7 की सबसे लोएस्ट पावर, 17 की सबसे लोएस्ट पावर, ठीक है। तो उस हिसाब से एचसीएफ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 17 टू द पावर 0। तो कितना हो गया ये 4। कितना हो गया बच्चों, ये हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब एक बात और जो बताने वाली है वो ये है कि अपने को मेजरली क्या करना है, अपने को ये चीज भी प्रूव करनी है कि यहां पर, हाँ अपने को एक चीज और बतानी है कि बच्चों हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि एलसीएम
एलसीएम ए और बी का और एचसीएफ ए और बी का बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम कितना है सर हमारे पास 476, एचसीएफ कितना है सर हमारे पास 4, और सर ये कितने हैं अपने पास 28 और 68। सर एक बार वेरीफाई कर लें क्या, एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि सर आपने बताया ये कुछ चीज होती है, आपने बताया कि सर ये कुछ चीज होती है अपने पास, है ना। ठीक है, अब सर अगर ये कुछ चीज होती है तो चलिए सर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सर 6 4 जा 24, सर 7 4 जा 28 और 30, सर 4 4 जा 16 और सर 19। सर ऐसा ही कुछ यहां पे भी आ रहा है क्या, देखते हैं। 68 और 28, सर 8 8 जा 64, सर 8 5 जा 48, 6 जा 48, 48 और सर ये हो गया 54, सर 16, सर 6 2 जा 12 और 1 हो गया अपने पास कितना 13, सर 4, सर 10, सर 9 और सर 1, तो ये हो गया हमारे पास 1904। सर बिल्कुल वेरीफाई होती है, मतलब सर ये बात बिल्कुल सही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पक्का सर। लेकिन सर क्या ऐसा 3 नंबरों में भी होता है, तो मैंने बोला नहीं। आप लोग ऐसा मत सोचना, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप लोगों का 3 नंबरों में भी होगा, है ना। 3 नंबरों में इन सेंस सर, तो 3 नंबरों में मैंने बोला आप लोग मान लो कि आपके पास एक नंबर हुआ ए, एक नंबर हुआ बी और एक नंबर हुआ सी, है ना। जैसे 12 13 और 18 मान लो यहां पर, तो अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे ए का, बी का और सी का, और अगर आप लोग सोचोगे कि उसका प्रोडक्ट कर दूंगा मैं एचसीएफ के साथ, जो कि होगा ए बी और सी, है ना, तो सर वो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के बराबर आएगा। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ऐसा भी कुछ होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चल, तो ऐसा नहीं होने वाला है अपने पास। सर ये समझने के बाद फिर हम लोगों ने क्या समझा, एक ये चीज भी समझ ली, और सर फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को √2 और √3 जैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना है, और भी बाकी सारे एग्जाम्पल देखे थे सर, ठीक है। तो बस यही पूरा चैप्टर हम लोगों ने ऐसे ही कवर अप किया था। और बच्चों अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, तो आप लोग ना कुछ आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं। अब क्वेश्चंस क्या देंगे सर आप, तो लो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोगों को √2, √3, √5, √7, √11 इनको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एलसीएम और एचसीएफ बाय भैया कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें कौन कौन से नंबर ले ले अपन, देखो 18 का और 81 का, है ना, 728 और 234, 89 और 76, और यहां पर आप लोग वेरीफाई भी जरूर करना। तो बस बच्चों आप लोग इन्हीं के आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। देख लिए एक बार क्वेश्चंस, जल्दी से एक बार क्वेश्चंस देख लो सारे। तो बस यही पढ़ा था हम लोगों ने पूरे चैप्टर में,
यही पढ़ा था हम लोगों ने पूरे चैप्टर में, है ना। अब यही पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर हो जाता है हमारा एक बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म। अब बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी यहां पर आपको मिलता है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और भैया सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर बच्चों आप लोग हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।